साउथ में बर्फबारी? क्या आप सोच सकते हैं साउथ इंडिया में बर्फबारी? नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आंध्र प्रदेश, जो अपने गर्म मौसम के लिए जाना जाता है, वहाँ एक जगह है लंबासिंगी, जहाँ कभी कभी तापमान जमने से नीचे चला जाता है और पहाड़ियों पर बर्फ की धूल जम जाती है। ये आश्चर्यजनक तथ्य आंध्र प्रदेश के विविध अजूबों की ओर इशारा करता है, जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूमि है। आंध्र प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें शुरुआती मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने इसके परिदृश्य और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। पहले शासकों में से एक सातवाहन कला और वास्तुकला के संरक्षक थे, जो उनके द्वारा बनवाए गए शानदार स्तूपों और विहारों में स्पष्ट है। उनके बाद आने वाले इक्ष्वाकुओं ने नागार्जुनकोंडा, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र है, में अपने योगदान से स्थापत्य विरासत को और समृद्ध किया। इन प्रारंभिक राजवंशों ने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी, जो बाद के शासकों के अधीन भी फलती फूलती रही। पल्लवों के शासनकाल ने आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। वे विपुल मंदिर निर्माता थे और उनकी स्थापत्य शैली, जो जटिल नक्काशी और विशाल गोपुरमों या मंदिर टावरों की विशेषता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। पूर्वी चालुक्य, जिन्होंने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में तेलुगु भाषा फली फूली और उनके शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ और मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। उनका योगदान आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता रहता है। भाग 4, विजयनगर की विरासत और उसके बाद। विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, ने आंध्र प्रदेश पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। वे अपनी भव्य दृष्टि के लिए जाने जाते थे, जो उनकी राजधानी विजयनगर के शानदार शहर में स्पष्ट है, जो अब खंडहर में है लेकिन फिर भी विस्मयकारी है। कला, साहित्य और वास्तुकला के उनके संरक्षण के परिणाम स्वरूप एक जीवंत सांस्कृतिक उत्कर्ष हुआ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में कुतुब शाही वंश का उदय हुआ। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की, जो अपने प्रतिष्ठित चार मीनार और समृद्ध सांस्कृतिक मिश्रण के लिए जाना जाता है, जिसमें मौजूदा दक्कनी परंपराओं में फारसी प्रभावों को शामिल किया गया है। कुतुब शाही युग ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और स्थापत्य नवाचार की अवधि को चिह्नित किया। भाग 5, आजादी की राह। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जिसकी परिणति मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना के रूप में हुई। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का शोषण और ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणालियों को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंध्र केसरी, आंध्र के शेर के नाम से लोकप्रिय तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु और पोट्टी श्रीरामुलु जैसे नेताओं, जिन्होंने एक अलग तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ने स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से पीढ़ियों को प्रेरित किया। भाग 6, आंध्र प्रदेश, आज और कल। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। 2014 में राज्य का विभाजन हुआ, जिससे तेलंगाना का निर्माण हुआ। आज आंध्र प्रदेश एक समृद्ध राज्य है, जो कृषि, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य कई प्रमुख उद्योगों और शिक्षण संस्थानों का घर है, जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हैदराबाद में केंद्रित तेलुगु फिल्म उद्योग भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो राज्य की जीवंत संस्कृति और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। आंध्र प्रदेश विरोधाभासों की भूमि है, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जो एक उज्जवल भविष्य का वादा करती हैं।